Exercise 2.4, question number 11 and question number 12. An assignment, question number 13. Start the lecture. Exercise 2.4. First question we discuss, question number 11. Using slopes, prove that 6 comma minus 5 minus 3 comma 0 and 4 comma minus 2 are the vertices of a right triangle. हमें ये प्रूव करना है कि जो तीन वर्टिसेस हमें गिवन है ये वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल है। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए ये प्रूफ करवाया था कि लार्जर साइड स्क्वायर बराबर था अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो वहाँ पर हमने लेंथ फार्मूले से इसको प्रूफ किया था। एक्सरसाइज 2.4 में आपको सेम सवाल को, सेम क्वेश्चन को यूजिंग स्लोप के जरिए क्या कह रहा है, प्रूफ करवाना है। अच्छा, राइट ट्रायंगल क्या होता है? हम जानते हैं राइट ट्रायंगल में कि अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। और 90 डिग्री मीन्स कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलरली कट करे तो वो जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री बनाने का मतलब ये है कि वो दो साइड आपस में परपेंडिकुलर होता है। और हमने ये पढ़ा है कंडीशन में, स्लोप की कंडीशन में, कि अगर लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है और अगर लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होते हैं -1 के। तो अगर हमें राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है और जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है इसका मतलब ये है कि वो जो दो साइड है आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर वो दो साइड आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर उन दोनों साइड का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा टारगेट है वो यही टारगेट है, हमें दो स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के बराबर शो करवाना है। तो नाउ वी सपोज a x1 y1 is equal to 6 5 and b x2 y2 is equal to -3 0 and c x3 y3 is equal to 4 -2. A, B and C be the vertices of a triangle and M1, M2 and M3 be the slope of sides AB, BC and AC respectively. If the given vertices be the vertices of a right triangle, must have the product of any two slope is equal to -1. Now we find the slope of sides by using slope formula. M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. For M1 be the slope of side AB, so it means M1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Now we substitute the value. Y2 is equal to 0, y1 is equal to 5, x2 is equal to -3 and x1 is equal to -6, and simplify. After simplification, M1 is equal to 5 over. Next we find M2. M2 be the slope of side B and C. So M2 is equal to y3 minus y2 over x3 minus x2. Now we substitute the value and simplify. After simplification,
m2 is equal to minus 2 over 7. Next, for m3, m3 be the slope of side A and C, then m3 is equal to y3 minus y1 over x3 minus x1. Again substitute the value, y3 is equal to minus 2, y1 is equal to minus 5, x3 is equal to 4 or x1 is equal to minus 6. Minus 2 minus 5 minus 7, 4 minus 6 minus 2, minus minus cancel, then m3 is equal to 7 over 2. और इस तरह हमने क्या किया, m1 m2 और m3 फाइंड कर लिया. हमें जो टारगेट था हमारा जो वो क्या था कि हमें किसी भी दो स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के बराबर शो करना था. तो इन तीनों स्लोप में हमें दिख रहा है कि अगर हम m2 और m3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के. इसका मतलब क्या है कि ये जो दो साइड है वो आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो 90 डिग्री बना रहा है. अगर 90 डिग्री बना रहा है तो वो राइट ट्राइंगल है. तो देयरफॉर m2 multiply m3 is equal to -2 over 7 multiply by 7 over 2, then m2 multiply m3 is equal to -1. Hence, the given vertices are the vertices of right triangle. Next question we discuss question number 12. Using slope, find the fourth vertex of a parallelogram if 7 comma -1 -3 comma 1 and -5 comma 5 are its three consecutive vertices. तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना कह रहा है किसमें, पैरेललोग्राम में. इस क्वेश्चन को भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने क्या किया था वहां पर इसे प्रूव किया था या फाइंड किया था डिस्टेंस फार्मूला से या फिर मिड पॉइंट फार्मूला से. अब हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, इस वर्टेक्स को फाइंड करना है यूजिंग स्लोप. पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स अगर उनके पैरेलल हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम. इसका मतलब क्या है कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो उन दोनों का जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर. तो हमें इस टाइप का काम करना है, यानी कि पहले हमें क्या करना है, चारों स्लोप फाइंड करेंगे हम और स्लोप को फाइंड करने के बाद जो अपोजिट साइड पैरेलल हैं उनके स्लोप को बराबर करके इक्वेशन बनाएंगे और फिर उससे फिर हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. Now we suppose that a x1 comma y1 is equal to 7 comma -1, b x2 comma y2 is equal to -3 comma 1, c x3 comma y3 is equal to -5 comma 5 and d x4 comma y4 जो कि हमें फाइंड करना है. A, B, C and D be the vertices of a parallelogram and M1, M2, M3 and M4 be the slope of sides AB, BC, CD and AD respectively. हमने सपोज कर लिया कि M1 जो स्लोप है वो साइड AB है, M2 जो स्लोप है वो साइड BC, M3 जो स्लोप है वो साइड CD और M4 जो स्लोप है वो साइड AD. If the given vertices be the vertices of a parallelogram must have the slope of opposite sides are equal. जैसे मैंने आपको अभी बताया. तो now we find the slope of sides by using slope formula. M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. First we find M1 for M1. M1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Substitute the value and after simplification m1 is equal to -1 over 5. Next we find m2. M2 is equal to y3 minus y2 over x3 minus x2. y3 is equal to 5, y2 is equal to 1 and x3 is equal to -5 and x2 is equal to 3.
and simplify, then m2 is equal to minus 2. Similarly, for m3 is equal to y4 minus y3 over x4 minus x3. चूंकि मैं y4 हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो मैंने y4 को वैसे ही लिखा। y3 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली x4 हमें फाइंड करना है और x3 इज इक्वल टू 5। तो m3 इज इक्वल टू y4 माइनस 5 ओवर x4 प्लस 5। For m4 is equal to y4 minus y1 over x4 minus x1। अगेन y4 और x4 हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको वैसे लिखेंगे। y1 इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1। सिमिलरली x1 चूंकि माइनस 1 है तो माइनस 7। तो m4 इज इक्वल टू y4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 7। हमने यहाँ पर क्या किया, चारों स्लोप फाइंड कर लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन से साइड पैरेलल है, और जो साइड्स पैरेलल हैं उनके स्लोप को आपस में बराबर लिखना है। तो देयरफॉर AB and DC are parallel sides, then M1 is equal to M3। M1 is equal to minus 1 over 5 and M3 is equal to y4 minus 5 over x4 plus 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x4 plus 5y4 minus 20 is equal to 0, equation number 1। Similarly, and BC and AD are parallel side, तो अगेन m2 is equal to m4 और m2 बराबर है -2 के, m4 is equal to y4 plus 1 ओवर x4 माइनस 7। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 2x4 प्लस y4 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में x4 है, इक्वेशन 2 में 2x4 है। तो अगर मैं दोनों के कॉफिशेंट को सेम बना दूं, ये आपका बेसिक वर्क है जो आपने फर्स्ट से में काफ़ी पढ़ा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि कॉफिशिएंट ऑफ x सेम हो जाए, और 1 और 2 को फिर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 से, x4 प्लस y4 माइनस 20 माइनस 2x4 प्लस y4 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद 2x4 कैंसिल होगा 2x4 से, तो 10y4 माइनस y4 9y4 और माइनस 40 प्लस 13 माइनस 27, एंड देन सिंप्लीफाई, y4 इज इक्वल टू 3। इस y4 की वैल्यू को आप जानते हो कि आपकी मर्जी है, चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, और इस पर हम क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट y4 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2x4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देन x4 इज इक्वल टू 5। इससे हमने क्या किया, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कर लिया। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dx4 y4 इज इक्वल टू 5 3। डू इट योरसेल्फ, ये आपका असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन through the midpoint of the segment from A minus 4 4 to B 2 2, and the point which is 3/5 the way from C 5 3 to D minus 3 minus 2। आपको क्वेश्चन में जिस तरह गिवन है कि आपको दो ज्वाइन गिवन है, और पहला जो ज्वाइन है उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए और बी के लिहाज से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे, और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने के बाद आप एक पॉइंट निकाल लोगे। आप लेट कर लेना कि ए और बी को जो डिवाइड कर रहा है वो पी एक्स कॉमा वाई है, और सी और डी को जो डिवाइड कर रहा है वो पी एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम है। और हमें क्या करना है, उन दोनों पॉइंट का, उन दोनों ज्वाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो ए और बी पर आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके आप पी एक्स कॉमा वाई फाइंड कर लोगे, एंड सी और डी पर आप रेशो फार्मूला यूज करके पी एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम फाइंड करोगे। और जो इसका आप रेशियो लोगे, चूंकि 3/5 है, इसका मतलब है 3/5। तो इसको बेसिकली आप रेशियो में किस तरह लिखोगे
कि डिवाइड बाय 5 का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो। और 3 का मतलब है ये है कि जो पहला बंदा है या जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो पहला रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3। तो जब 5 में से आप 3 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पर रेशो लेंगे वो क्या लेंगे, 3:2 लेंगे। तो जो आप C/D में रेशो फार्मूला लगाओगे वहाँ पर आप रेशो क्या लोगे, 3:2। तो इस तरह आप पी एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम निकाल लोगे। फिर आपको पी और पी प्राइम का ज्वाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, वाई प्राइम माइनस वाई ओवर एक्स प्राइम माइनस एक्स। इस तरह आप इसका स्लोप फाइंड कर लोगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखें, अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।